नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अभी हम न्यू कॉलोनी के दुशहरा ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पर एक विवाद चल रहा है। बात चल रही है कि यहाँ पर जो है परमेश्वर अरोड़ा को एक मींस यहाँ पर योग दिवस के लिए कार्यक्रम करने के लिए जो है बीजेपी के द्वारा बोला गया है, बट 21 जून से पहले ही यहाँ पर जो है विवाद शुरू हो गए हैं। जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद है, पार्षद के प्रतिनिधि हम कहेंगे कि उनके द्वारा यहाँ पर आज जेसीबी भेजी गई है। पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी क्या चल रही है और जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पहले हम एक बार जो है छोटा सा रिव्यू जानना चाहेंगे अरोड़ा साहब आपसे, ताकि हम उसके बाद पुलिस प्रशासन से भी बात कर पाए। हुआ क्या है यहाँ पर? देखिए, पिछले महीने 29 तारीख को गुरु कमल जो हमारा मुख्यालय है जिला का, वहां पे मुझे बुलाया गया था और हमारी जिलाध्यक्ष बहन गार्गी कक्कड़ द्वारा 21 जून का जो कार्यक्रम है भाजपा का, उसका दायित्व मुझे सौंपा गया था कि आपने कराना है और दशहरा ग्राउंड में कराना है। और इसी विषय पे फिर हमने 30 तारीख से अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। पार्टी का हाईकमान का एक तरह से जो है ऑर्डर है, तो उसको बहुत अच्छे से किया जाए, उसके लिए 30 तारीख को हमने मीटिंग्स की। 31 तारीख को हमारा जो अर्जुन मंडल यहाँ का है, उसके पदाधिकारी प्रधान अब श्रवण आहूजा जी, सुदेश वर्मा जी, सब मेरे यहाँ बैठ करके क्लिनिक पे हमारी मीटिंग हुई और हमने प्लानिंग की कि किस तरह से हमें 1500 लोग जुटा करके योग को प्रमोट करना है। और भाजपा के जो 9 वर्ष के हमारे कार्यक्रम हुए हैं, हमारा जो देश ने, राज्य ने जो तरक्की किया, वो जन जन तक हम पहुंचाएंगे। ये मैसेज हमारा पूरा एक महीने का, आपको पता है, कार्यक्रम भाजपा का चल भी रहा है। तो ये सब एक्टिविटी हमारी शुरू हो गई। 5 तारीख को, क्योंकि ये लैंड दशहरा ग्राउंड जो है एक डिस्प्यूटेड लैंड है और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पे किसी भी तरह की एक्टिविटी पे रोक लगाई हुई है। तो क्योंकि हम इस बात को जानते थे, इसलिए हमें लगा कि विदाउट परमिशन यहाँ पे कुछ भी करना वो ठीक नहीं रहेगा। एंड देन वी वेंट टू डीसी फॉर द परमिशन एंड डिप्टी कमिश्नर को जो हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, एंड फॉर्चुनेटली वो डायरी होके आगे बढ़ा। फायर से हमें एनओसी मिला, फिर हमें जो है एसडीएम साहब से परमिशन मिली और एनओसी मिला, उसके बाद हमें डीसीपी से परमिशन मिला। लेकिन अभी चौथी जो कुमुलेटिव परमिशन आती है डीसी साहब से, वो हमें अभी नहीं मिली। इन बिटवीन एक सो कॉल्ड नेताजी, मैं तो नेताजी भी नहीं बोलूंगा, एक्चुअली ये नेताओं के काम नहीं, अच्छे नेता इस तरह के काम नहीं करते और कम से कम बीजेपी के नेता तो इस तरह का काम नहीं करते। जो कौन है नेता यशपाल बत्रा। यशपाल बत्रा ने विदाउट गेटिंग एनी परमिशन, विदाउट गेटिंग एनी एनओसी, उन्होंने अपना लठ गाड़ दिया यहाँ पे कि साहब ये प्रोग्राम तो मैं कराऊंगा। और उसके बाद जो है हमने कहा कोई बात नहीं, जब हम लीगल तरीके से जा रहे हैं, जब हम एक संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं, तो जिसको परमिशन मिलेगी वो हो जाएगा। तो अभी क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस है। हम डीसी साहब से कल भी रिक्वेस्ट करके आए कि प्लीज हमारा जो है इतनी परमिशन हो गई, तो प्रोबेबली आज कल उनके पास पहुंच जाएगा। एंड जो प्रोसीजर है एमए जो अपना डिपार्टमेंट है वहां पे जाकर के हमें परमिशन मिलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और अगर 1% नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ कोर्ट एंड व्हाटएवर, तो हम इस मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अगर हमें परमिशन नहीं मिल रही है तो हम अपना लीगल राइट नहीं मानते, हम अगेंस्ट लॉ तो जाएंगे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को वो तो करेंगे नहीं। लेकिन हमारी ये शिकायत है कि एक व्यक्ति विदाउट गेटिंग एनओसी कैसे उसको सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज कर सकता है, कैसे यहाँ दशहरा ग्राउंड में बोर्ड लगा सकता है कि साहब 21 तारीख को मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। ऐसा हो क्यों रहा है कि उनको क्या ऐसी तलब लग रही है कि 21 जून को वो प्रोग्राम करे? अगर बीजेपी ने आपको दायित्व सौंपा है, वो भी बीजेपी के ही हैं, तो उनको क्या ऐसी, मतलब हम कहे कि तलब है? इसका जवाब तो वो दे पाएंगे, इसका जवाब तो वो दे पाएंगे कि वो क्यों इसलिए बीच में कूदना चाहते हैं। उनको क्या खतरा है, क्या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, क्या डॉक्टर साहब फेमस हो जाएंगे? अरे भाई, हम कह रहे हैं फेमस होना ना होना ये दूसरी बात है। एक होता है लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलना, एक होता है लीगली चलना, एक होता है संविधान के जो नियम कानून है उनको पालन करते हुए एक सभ्य समाज जैसे चलता है। हम और भाजपा तो इस तरह की पार्टी है। मैं कहता हूं, आज अगर न्याय की बात करें, आज अगर ईमानदारी की बात करें, आज अगर संविधान को मानने की बात करें, तो हमारे खट्टर साहब सीएम साहब से ऊपर कौन होगा? मैं तो कहता हूं उनको नंबर 100 में से अगर मैं दे सका तो 1000 नंबर दे दूंगा। लेकिन बीजेपी का एक नेता अगर कानून तोड़ करके ऐसा करेगा, और फिर सुनिए, मैं खुद क्योंकि ये एक्टिविटी 3 दिन पहले भी हुई, तो मैं डीसी साहब के पास गया और डीसी साहब को मैंने कहा कि साहब इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, हम एटलीस्ट जब तक हमें परमिशन नहीं आती, हम एक कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, नाम से कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। तो हमारे कुछ लोगों ने, मैं उस दिन था नहीं, अपने सिग्नेचर करके 11 लोगों ने कंप्लेंट दी एंड डीसी साहब ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए डीसीपी साहब को फॉरवर्ड की। डीसीपी साहब ने भी इमीडिएट एक्शन लेते हुए उसे एसएचओ न्यू कॉलोनी को फॉरवर्ड की। और मेरे संज्ञान में यह आया कि कल एसएचओ साहब ने यशपाल बत्रा को थाने में बुलाया और कहा, लेकिन यशपाल बत्रा का मन इतना बढ़ चुका है कि आज वो प्रशासन को, देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा है,
जी, जी। ये थाने से भी लोग आए हुए हैं। जी। कल अगर कंप्लेंट इनके पास परसों कंप्लेंट पहुंच गई, जी। कल जो है उनको वहां थाने में बुलाया गया, तो डेफिनेटली उनको एसएचओ साहब ने कहा होगा, मैं कह रहा हूँ जरूर कहा होगा कि साहब आपके पास परमिशन नहीं है, आप वहां पर ये डिस्प्यूटेड लैंड है उसमें एक्टिविटी ना करें। जी, जी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रशासन को, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जिसमें डीसी हैं, डीसीपी हैं, उनको कुछ नहीं मानते, या हमारे जो क्षेत्रीय हमारे रक्षक खड़े हैं, हमारे पुलिस वाले, जिनके बल पे हम आज चैन की नींद सोते हैं कि भाई थाना हमारे पास है और पुलिस हमारे साथ है, कोई हमारे साथ अनजस्टिस नहीं कर पाएगा। अब इनकी भी नहीं वो सुन रहे। कल अगर उनको थाने में बुला करके डेफिनेटली एसएचओ साहब ने कहा होगा कि भाई आप जो है ये एक्टिविटी मत कीजिए, आप करिए, आप परमिशन दिखा दीजिए, तो उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और उनको ये भी मतलब बिल्कुल उनको सोचना नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति पहले से परमिशन लगा चुका है। और 3 परमिशन मैं अभी मीडिया के सामने आपको दिखा सकता हूँ, पेपर मेरे हाथ में, दिखाइए, लाइए। ये अभी आपको प्रशासन क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन के यहाँ पर आए हैं तो क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ये जेसीबी गलत तरीके से चल रही है और इसे अभी इम्पाउंड कर रहे हैं, थाने में पहुंचा रहे हैं। ये मेरी एप्लीकेशन और इनके सारे परमिशन जो मुझे मिले हैं अभी तक 3 मिले हैं, और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल नहीं तो परसों डीसी साहब हमें परमिशन देंगे, हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन फिर हम करेंगे तब जब हमें कानूनी तौर पे इसके लिए हमें एक तरह से एनओसी मिल जाएगी। अगर हमें डीसी साहब बुला करके कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है और इसमें नहीं दे सकते, सी एवरीबडी हैज लिमिटेशन, तो अगर लिमिटेशन उस तरह का होगा तो हम जिद भी नहीं करेंगे, हम जिद भी नहीं करेंगे। प्रशासन से पूछने का प्रयास करते हैं। हमारे सीनियर अधिकारी आ रहे हैं, हाँ जी, सीनियर अधिकारी आ रहे हैं हमारे, उनसे बात कर अच्छा वो आ रहे हैं अभी, 5 मिनट में। ठीक है। अभी सीनियर अधिकारी इनका कहना है वो कुछ ही समय बाद जो है आ रहे हैं। आइए एक बार बोर्ड भी देखें। जी जी, आप दिखाएं एक बार, क्या बोर्ड वगैरह क्या लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है यहाँ पर? बोर्ड देखिए 21 तारीख को एडवर्टाइज किया गया है, जी। और देखिए मजेदार बात यह है, ये व्यक्ति ना केवल प्रशासन की आंख में धूल झोंकता है, बल्कि मैं तो आज ये कहूंगा कि ये व्यक्ति भाजपा के नेताओं की आंख में भी धूल झोंकता है। रीजन बीइंग कि ये 21 तारीख का इनका देखिए बैनर लगा हुआ है, इसमें प्रोग्राम कराने वाले यहाँ के स्थानीय लोग, जो इन्होंने सो कॉल्ड जो भी लोगों को लिया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, समय 5:30 से 8, सनातन दिव्य प्रज्ञा योगशाला, नाम भी देखिए 3 जगह से नाम उठा लिया, सनातन दिव्य प्रज्ञा योगशाला। और अब जब मैटर ये डिस्प्यूटेड हुआ कि नहीं आप डॉक्टर साहब करा रहे हैं और मुझे बीच में आना है और अब भाजपा की मदद चाहिए, तो अब जो बैनर चालू किया है उसमें सारे भाजपा के लोग, हमारे आदरणीय खट्टर साहब, हमारे आदरणीय धनखड़ साहब, उनके फोटो लगे। अब वो प्रोग्राम भाजपा का हो गया। पहले भाजपा का प्रोग्राम क्यों नहीं था? पहले भाजपा का प्रोग्राम क्यों नहीं था? पहले ये सनातन दिव्य प्रज्ञा योगशाला और ऊपर ये सब फोटो क्यों थे? मंशा गलत है, नियत गलत है, नियति गलत है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आज का सभ्य समाज अब कम से कम इस तरह की दबंगई जो है नहीं, हम कानून के रास्ते पे चलेंगे। क्या ऐसे पहले भी कभी हुआ है कि बत्रा साहब के द्वारा ऐसा कुछ किया गया हो कि हाँ वार्ड की जनता उनसे परेशान हो, या कोई भी ऐसा काम? देखिए वो तो जनता बताएगी, लेकिन हमें तो यही लगता है कि भाई कानून से ऊपर कोई नहीं है, प्रशासन से ऊपर कोई नहीं है, और हमने अपने हरियाणा को एक बहुत ऐसा प्रदेश बना के चलना है जहाँ पे जो शरीफ लोग हैं, जो आम जनता है, वो अपने को सुरक्षित महसूस करे, और सुरक्षा जो हमेशा कानून से आती है। अगर आप कहें कि कानून से ऊपर उठ के कोई आदमी अगर काम करेगा तो डेफिनेटली ये सभ्य समाज में एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज जाएगा। एक मुझे ऐसा लगता है, ये बताइए कि कल अगर किसी भी तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पे हो जाता है विदाउट एनओसी, मैं कहता हूँ कि योग का कार्यक्रम है और एक व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व दिया, जिसने भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड एरिया के अर्जुन मंडल के साथ मीटिंग की, जिसने सो कॉल्ड उसी दिन स्कूलों के साथ संबंध स्थापित करके बच्चों को बुलाने का कुछ जिम्मेदारी निभाई, और 3 जिसको परमिशन हो चुकी है, अगर मैं ये कहता हूं कि बाय एनी चांस डीसी साहब इज अनेबल टू गिव परमिशन इन रिटर्न, एंड वो कहते हैं किसी भी ग्राउंड पे कि आप 1 घंटे का प्रोग्राम करा लीजिए, तो ये बताइए कि हु शुड बी गिवन परमिशन टू कंडक्ट द प्रोग्राम, मी और वन हु डजंट हैव इवन ए सिंगल परमिशन, जिसने एंड अब आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई में डेट आप पहले की डाल देते हैं, डायरी बाद में डेट में होती है। तो मैं अगर इसी परमिशन को 3 महीने पहले की डेट ऊपर डाल दूं तो वो डेट देखी जाएगी या प्रशासन को कब जमा हुई देखी जाएगी? तो आपने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात करने का प्रयास करा कि ये धरातल पर ये कुछ चल रहा है और जनता इस तरीके से इस चीज को ले रही है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के विरुद्ध भी जा सकता है? भाजपा के विरुद्ध जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखिए भाजपा जो है हमेशा से सुशासन के लिए जानी जाती है। आज जनता देश की, राज्य की, जिले की
आज अगर भाजपा को सबसे अच्छा मानती है तो उसके सुशासन की वजह से, उसकी कानून व्यवस्था की वजह से आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम हो रहा है। किसलिए नाम हो रहा है? 300-400 किलोमीटर दूर गांव में बैठा व्यक्ति भी अपराध करने से पहले उसको योगी जी की चेहरा याद आता है। आज हमारे देश के अंदर आप देखिए एग्जाम्पल सेट हो रहा है। ये भाजपा सरकार है देश में, तभी मंत्री भी जेल के अंदर पड़े हैं। गलत काम और कानून से ऊपर का काम चाहे कोई भी करेगा वो जेल में सड़ेगा। ये काम देखिए पिछले 9-10 साल से आपको दिखा है। नहीं तो पहले इतने घोटाले होते थे, कोई नेता जेल में होता था? आज तक आपने सुना कि कोई नेता जेल में है? ये पिछले हमारी भाजपा सरकार की ही आप कह सकते हैं कि ताकत है और उनकी हठ धर्मिता है कि कोई अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए उसे जो है कानून से ऊपर नहीं बनाया जाएगा। कभी भी उसको जेल में सड़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूं अगर कानून हाथ में लेगा तो वो कोई भी नेता हो, भाजपा चिंता करने वाली नहीं है। मैंने आज भाजपा ये राजनीतिक रंजिश निकाल रहे हैं वो क्या आपसे कि आपको मिल गया ये दायित्व उन्हें नहीं मिला है, या फिर ये यहाँ पर वोटिंग का सिस्टम है, या फिर आने वाले टाइम में जो है आप भी पार्षद पद की दावेदारी रख रहे हैं, क्या यही सब रीजन है? लगता तो ऐसा ही है कुछ, ये रंजिश ही है। नहीं तो आप जेसीबी भी निगम की है जी। और ये सुनिए, ये जेसीबी जो है ये भी अभी पता लगा है कि ये निगम की है। आप बताइए, निगम जो है हमारा प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे कैसे भेज सकता है? क्या उसको मालूम नहीं कि यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड लैंड है? एंड आप कहीं भी कुछ काम कराते हैं तो यू शुड हैव परमिशन। और मैं तो कहता हूँ चलो हाँ एक बाइट इनकी लीजिए, आप पूछिए कि ये निगम जेसीबी पकड़ ली, डीसी साहब पकड़ रखे के यहाँ की। देखो जी ऐसा है, यशपाल बत्रा जी का ऑफिस में फोन गया था। एक मिनट, यशपाल बत्रा जी आज हमारे निगम में क्या है? वो पार्षद हैं, मेयर हैं। आप हम ऑर्डर करते हैं, हम निगम को आज हम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, तब निगम में कोई सुनवाई नहीं है। एक मिनट, आज यशपाल बत्रा यहाँ का पार्षद है कि मेयर है, उसके कहने पे जेसीबी आई है क्या हमारे? और बिना लिखित के कोई एप्लीकेशन है उनकी लिखित में आपके पास नहीं है तो फिर आपने कैसे भेजा? आपको निगम से परमिशन है जेसीबी चलाने की? हमारे को तो ऑफिसर कहाँ है ऑर्डर? दिखाओ। फोन पे बात हुई थी। नहीं, फोन पे बात से बात हो जाए। एक मिनट, आपके पास फोन आया था कि ये निगम ने जो परमिशन दी है यहाँ पर जेसीबी लाने की? सुधीर जी का फोन आया था, उन्होंने बोली थी जेसीबी दे दो वहाँ। सुधीर जी कौन? SSI अपने नगर निगम से। अच्छा जी। हाँ जी। तो उन्होंने बोल दिया आपको कि यहाँ पर भेज दो? क्या काम बोला कि किस लिए भेजनी है? थोड़ा सा पत्थर पड़े थे, इनको लेवल करना है इसलिए। अच्छा, उसी के लिए भेजा है। और बत्रा जी का फोन आया था उनको या कैसे था? बत्रा जी का फोन गया था। क्या रूटीन में यहाँ पर सफाई के लिए आते हैं या आज ही? झाड़ू वाले तो डेली आवे हैं जी, डेली आते हैं। ये अब झाड़ू की डेली की अब यहाँ तो आइए, झाड़ू की डेली का कंडीशन देख लीजिए। यहाँ अरे तो मेरे भाई सुनो एक मिनट जनाब, यहाँ तो निगम जी, घास वाले जनाब, दुनिया मेरी बात भर सुनिए। दुनिया आप भर का शहर घास की घेरते सफाई करा दो तब भी बहुत है। ये ग्राउंड की छोड़ो, शहर की सफाई करा दो। बत्रा जी के घर के सामने की सफाई करा दो। गली की सफाई करवा दो ना, फिर समझेंगे। आपका क्या यहाँ पर दायित्व क्या है? क्या डेजिग्नेशन है? सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर है। और आपका ये ड्राइवर कहाँ गया फिर? ये तो डर के भाग गया जी। नहीं, डर के भागा, फिर उन्होंने कुछ गलत कराया जो वो भागे हैं? नहीं भागा नहीं, जो नया ड्राइवर है वो बोला मैं तो डर के भाग गया है। वो जैसे PCR दिखाई दी उसको, जब भाग गया। चोरी तो कर नहीं रहे थे जो नहीं भाई, वो चोरी कर। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्थिति क्या चल रही है। क्या सही में यहाँ पर कह सकते हैं कि राजनीतिक जो है रंजिश चल रही है? और यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है कि अभी शायद ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अभी तक जो है वो कह रहे हैं कि उनके जो सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पर नहीं आए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आइए आपको एक बार भ्रमण भी कराते हैं। ये है दशहरा ग्राउंड, वो दशहरा ग्राउंड जहाँ पर देखिए स्थिति क्या है। और यहाँ पे जो सुपरवाइजर आए उनका कहना है यहाँ पर झाड़ू लगता है, जो जमीन है वो समतल करने के लिए जो है यहाँ पर भेजा गया है। यशपाल बत्रा ने जो है तो विदाउट कोई लिखित, ये इनका कहना है, जो यहाँ पर निगम के सुपरवाइजर मौजूद है उनका कहना है कि उनके पास जो है कॉल आया था। उन्होंने जो उनके शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन्होंने उनको कॉल करा और बोला कि यहाँ पर जेसीबी भेज दीजिए कि समतल करना है ये चीज। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि राजनीति किस दौर से गुजर रही है। क्या सही में आप खुद इस चीज का जो है, इस चीज के बारे में सोचे कि ये आखिर चल क्या रहा है? क्या एक व्यक्ति जो है इलीगल तरीके से ये सारे काम कर सकता है? एक तरफ परमेश्वर अरोड़ा, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जिनको बीजेपी के ही शीर्ष नेतृत्व में यहाँ पर जो है योग शाला का जो है 21 जून को जो है योग दिवस के लिए यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आप जो है पूरा कार्यक्रम आयोजित करें। और दूसरी तरफ है उसी पार्टी के निवर्तमान पार्षद के प्रतिनिधि, जी हाँ, निवर्तमान पार्षद के प्रतिनिधि, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर की अगर हम बात करें, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि आप खुद सोचकर देखिए, क्या ये चीजें यहाँ पर शोभा देती हैं? क्या आप
दूसरों को क्या बताएंगे जब आप खुद ही इलीगल तरीके से जो है ये सारा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है पुलिस के नेतृत्व के में भी काफी ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे हैं, बट अभी तक किसी से बात नहीं हो पाई। उनका कहना है कि उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं वो आएंगे और वही बताएंगे, बट शायद ही ऐसा कुछ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की चूक भी दिखाई दे रही है कि क्या सीनियर डिप्टी मेयर का, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर का इतना ज्यादा खौफ है कि यहाँ पर विदाउट परमिशन है जो यहाँ पर जेसीबी भेज दी गई। और अचंभे की बात है वो भी नगर निगम की जेसीबी यहाँ पर भेजी गई है एक इलीगल तरीके से ये काम करने के लिए, ऐसा कहना है यहाँ के जो निगम के आए थे लोग उनका, और जो परमेश्वर अरोड़ा जी हैं उनका। और यहाँ पर बड़ी बात, यहाँ पर आप खुद भी सोचकर देखिए, इतने दिनों से जो है इतनी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, पूरे गुरुग्राम है जो कूड़ा ग्राम बनता जा रहा है, उन जगहों को छोड़कर एक खाली जगह है जो उसको जो है समतल करने के लिए सब कुछ भेजा गया। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि पहले अपने घर का कूड़ा तो उठवा लीजिए, घर के बाहर जो कूड़ा पड़ा है वो तो उठवा लीजिए, बट यहाँ पर जो है सच्चाई आपके सामने है कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पर ये स्थिति आप देखिए कि दो बीजेपी के नेताओं के बीच में ये जो द्वंद्व चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, ये कहाँ तक चलेगा और क्या इसका मकसद है। यहाँ देखिए पहली पीसीआर तो निकल गई यहाँ से, अब ये दूसरी भी जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर क्या कोई बात नहीं करना चाहता। अभी भी जो है इनके शीर्ष नेतृत्व की जो है वेट की जा रही है कि वो कब आएंगे, कि उनसे बात करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि परमेश्वर अरोड़ा जी का कहना है कि यहाँ पर जो है वो उन्होंने शिकायत भी की थी, बात भी की थी कि आप लोग जो है इनसे परमिशन लीजिए, क्योंकि हमें 3 परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी हैं, बट अभी तक जो परमिशन, कोई भी जो परमिशन है वो यशपाल बत्रा के पास नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हम ये क्या नगर निगम दोषी है? नहीं, नगर निगम का वो अधिकारी दोषी है विदाउट उन्होंने पूछा क्यों नहीं कि साहब आप वहाँ पे करा रहे हैं। यहाँ पर एक बार हम प्रयास भी करेंगे, परमेश्वर अरोड़ा जी से बोलेंगे कि जो परमिशंस है वो पूरी दिखाई जाए, क्योंकि ये लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करने से पहले जो है जो सीनियर अथॉरिटीज है उनका जो है परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। जी, ये हमने फायर से एनओसी ली हुई है 5 जून को। जी, 5 जून को फायर से एनओसी ली हुई है। मैं थोड़ा सा सीधा कर दीजिए ताकि देख पाए। ये 5 जून से हमने फायर से एनओसी ले रखी है। जी, ठीक है, 5 जून की तारीख में। और इसमें दूसरी दूसरा ये दमकल विभाग की है। ये दमकल विभाग की है। जी, दूसरी हमने ये एनओसी ली हुई है जी, ये तहसीलदार साहब से उन्होंने लिखा हुआ रिपोर्ट के लिए, ये हमने जो फॉरवर्ड हो रखी है एसडीएम साहब की तरफ से। जी जी, ये हमने वो भी ले रखी है, इस पे भी आप डेट देख सकते हो 9 जून की। जी जी, अब आपको एक और दिखा देते हैं। जी, हमने जो ये परमिशन लगाई थी 5 जून को, हमने ये परमिशन करी थी। जी जी, परमिशन के लिए जो हमने अप्लाई किया था। मीडिया के सामने कह रहे हैं अगर 2 दिन बाद अनफॉर्चुनेटली अगर डीसी साहब होता है फॉर सम रीजन, अब इनके पास ना तो कोई परमिशन है, जो जेसीबी चल रही है वो भी निगम की तरफ से चल रही है, जी, जिसमें निगम की तरफ से भी कोई लेटर नहीं इशू हो रखा जेसीबी चलाने का यहाँ पर। जी, ठीक है जी, ना तो इनको कोई अथॉरिटी मिली, कोई रिटर्न, इनके पास कोई लेटर नहीं है, जी, कोई परमिशन नहीं है, और अपने आप को पार्षद बता रहे हैं। उस पार्षद ने बोला, पार्षद तो 2000 मतलब लगभग 9 महीने हो गए इनके, जो पार्षद का कार्यकाल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जी, जी, तो ये कैसे चला सकते हैं जब इनके पास परमिशन नहीं है? पार्षद की तरफ से कुछ रिटर्न में है, जो अगर प्रेजेंट में पार्षद है तो वो दिखा दें, प्रेजेंट में कोई पार्षद ही नहीं है, कोई मेयर नहीं है। जी, जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है कि दबदबा बनाया जा रहा है अपनी ही पावर का, जो पावर इनके पास पहले थी। यहाँ पर दो है कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं दबदबा दिखाया जा रहा है, बात करी जा रही है इसी चीज को लेकर कि अभी तो जो है किसी भी पद पर नियुक्त नहीं है, चाहे हम मेयर की बात करें, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर की बात करें, किसी भी पद पर दिखाई नहीं दे रहे, बट उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है किस तरीके से इलीगल तरीके से, जिस तरीके से इनका कहना है कि 3 परमिशन जो है ऑलरेडी इनके पास है, बट उसके बावजूद भी ये स्थिति यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। अभी कुछ ही समय में
इनका कहना है कि अभी इनके सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं और इनका कहना है कि इन्होंने ऑलरेडी इनकी टीम ने 11 मेंबर्स की टीम ने सिग्नेचर कर जो है डीसी साहब को दिया है कि ऐसी ऐसी स्थिति है और इनको बुलाया भी गया है पुलिस के आगे। बट उसके बावजूद भी अभी कुछ भी जो है आगे दिखाई नहीं दे रहा है कि स्थिति क्या है। और यहाँ पर आप देखिए कि लोग भी काफी ज्यादा मौजूद है और उनका यही कहना है कि ये तो साफ साफ जो है कहीं ना कहीं लीगल तरीके से किया हुआ काम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि निगम की जेसीबी यहाँ पर मौजूद है। क्या आप किसी पद पर नियुक्त थे तो क्या उसके बाद आपको जो है कोई दायित्व मतलब कोई स्पेशल पावर मिल जाती है कि आप कभी भी जो है निगम की गाड़ी को बुला सकते हैं बिना किसी रिटर्न परमिशन के? यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर जो है दो बीजेपी नेताओं का जो द्वंद है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि आपके सामने है। क्या सिचुएशन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या चल रही है। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि नहीं, गाड़ी तो सिर्फ और सिर्फ है जो इसको समतल करने के लिए भेजी गई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जो राइडर है यहाँ पर आए हैं, अभी देखते हैं कि क्या ये जवाब देंगे या अभी भी किसी और की भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमारे राव साहब का प्रधानमंत्री बनने का फोटोग्राफ नहीं था। पहले बैनर पे क्यों नहीं लगे? पहले बैनर पे क्यों नहीं लगे? जब मामला फंस गया तब माननीय मुख्यमंत्री मैं भी नहीं। यहाँ पर देखिए बातचीत चल रही है अभी। अरोड़ा साहब, अभी तक भी जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा यहाँ पर। देखिए निष्कर्ष तो निकलेगा क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। हो सकता है कि दबंगई के चलते थोड़ा सा डिले हो सके क्योंकि लंबे समय से लोग प्रेशर में रहे हैं। समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन इतना क्या प्रेशर है कि मतलब निगम अभी किसी पद पे भी नियुक्त नहीं है और क्या विदाउट परमिशन, जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो जो यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि विदाउट परमिशन सिर्फ फोन पे ही बात होने से क्या किसी को भी राइट मिल जाता है कि आप ऐसी कोई भी इलीगल हरकत करें? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, व्यवस्थाएं काफी बिगड़ी हुई हैं और हमें धीरे धीरे जो है इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है। और मुझे तो एक चीज बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अब मुझे विश्वास बुला रहे शायद आपको। विश्वास है। अब मुझे विश्वास ये है कि जो ये लोकल स्तर पे जो काम होते हैं और इस तरह के गलत काम होते हैं उसका संज्ञान हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक को भी नहीं है। उन तक भी सही बात नहीं पहुंचती। मेरे ख्याल से माननीय धनखड़ साहब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उन तक भी सही बात नहीं पहुंचती। अगर उन तक सही बात पहुंचती तो आज ये स्थिति ना होती। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, माननीय धनखड़ साहब से ईमानदार व्यक्ति इस धरती पे नहीं मिलेगा। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ। ये जेसीबी बाउंड होगी जी, बाउंड होगी। यहाँ पर आप देखिए कि जी ये जेसीबी जो है ये थाने में जाएगी और जिस भी अधिकारी के परमिशन से ये आई है उसको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। नहीं तो मैं जो है कोर्ट की मदद लूंगा। और इसमें मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बच्चा हूँ। मैं पैदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुआ हूँ। मैं शरीफ हूँ लेकिन डरपोक नहीं हूँ। मैं अच्छाई के साथ चलता हूँ। बुराई को उठने नहीं दूंगा, उसको फन नहीं फैलाने दूंगा। किसी भी स्तर तक जाके विरोध करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को एक व्यक्ति द्वारा बदनाम नहीं होने दूंगा मैं। और शायद इन्हीं लोगों के कर्म हैं कि आज जो है भाजपा की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं? जिला अध्यक्ष एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे। आप देखिए जिला अध्यक्ष एक पद है, हमारे एक पद है। अगर बहन जी कार्की कक्कड़ एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे और उसके बाद उस जिम्मेदारी को वो कार्यकर्ता निभा रहा है, अगर अपने को भाजपा का नेता कहने वाला व्यक्ति बीच में कूदता है और कूद करके प्रोग्राम खराब करता है तो ये मेरा अपमान नहीं है। उनसे भी बात करने का प्रयास करें पुलिस ऑफिसर से, जो कि क्या बात क्या है यहाँ पर, क्योंकि वो शायद वो जा रहे हैं। एक बार पूछते हैं उनसे भैया कि क्या बात क्या है यहाँ पर। आइए उनसे एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। सर एक बार बात का कुछ जवाब तो दे के जाइए एक बार।
यहाँ पर क्या स्थिति थी अभी, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी? मैम इस बारे में ना मैं SHO साहब से बात करें थाने में आके तो बेहतर रहेगा। हमने शिकायत आई है, हमने शिकायत पे सर क्या कंप्लेंट आई आपको? शिकायत 112 पे एक कंप्लेंट आई है, हमने JCB को ले लिया है और हम थाने लेके जा रहे हैं। नहीं, कंप्लेंट ये आई है कि विदाउट गेटिंग परमिशन एक डिस्प्यूटेड लैंड जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत है, उस पे आप हाँ अब हम लोग मेरे ख्याल से थाने में चल के एक बार SHO साहब से मिलते हैं। आप लोग भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुशासन स्थापित करना, हमने इसको गुंडा लैंड नहीं बनाना। हम इसको गुरुग्राम को, गुड़गांव से गुरुग्राम हुआ, गुरुग्राम इसलिए हुआ कि अब फिर से वो गुरु वाली परंपरा, सनातनी परंपराएं, वो सुशासन यहाँ पे स्थापित कर सकें। अब इसको गोबर ग्राम नहीं बनाना है, अब इसको गंदा ग्राम नहीं बनाना है, नहीं बनाने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं बनाने देंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, ये भाजपा के शीर्ष नेताओं को मालूम ही नहीं है कि स्थानीय लेवल पे चल क्या रहा है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ मैं कहता हूं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वा हिंद भूमे सुकंवर्तितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो दरते पतत्व। मैं पूरी प्रेयर आज बत्ता जी को देता हूं और उन्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूं, वो शुरू की 4 लाइनें भी सुना दें। अगर तो नहीं है उनके खून में भारतीय जनता पार्टी, नहीं है उनके खून में RSS, हमारे खून में है। हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की नाक नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है कि किस तरीके से जो है आगे की कार्रवाई के लिए सभी थाने में जा रहे हैं और जो बार बार अनुरोध किया जा रहा है इनके द्वारा जो JCB लेकर जाई गई है उसको बाउंड किया जाए, और सबसे पहले है जो उस अधिकारी के द्वारा जो है जस्टिफिकेशन दी जाए कि किस आधार पर जो है यहाँ पर जो JCB भेजी गई, क्यों भेजी गई, क्या उसका कारण था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर परमेश्वर अरोड़ा जी सीधा जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है यशपाल बत्रा के द्वारा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आज भी डर का, भय का माहौल है सभी लोगों के बीच में, सिर्फ उनके दबंगाई की वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे की कार्रवाई के लिए सभी जो है वो थाना में जा रहे हैं। अनुरोध है आपसे, आप भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपके अपने चैनल जिसको आप अभी तक इतना प्यार देते आए हैं उसको लगातार अपना प्यार देते रहे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बार और बताऊं कि बीजेपी में ही बीजेपी के एक नेता दूसरे नेता पर जो है आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि यहाँ पर भी जो है क्या वोटिंग की लड़ाई चल रही है? क्योंकि एक कार्यक्रम जो जिला अध्यक्षा के द्वारा या फिर हम कहे बीजेपी पार्टी के द्वारा इनको सौंपा गया कि यहाँ पर आप वो कार्य करें, बट वही दूसरी तरफ जो है एक व्यक्ति यहाँ पर वो कार्य करने के लिए बोर्ड भी लगा देता है, सब कुछ अपना प्रिपरेशन कर लेता है। तो ये कहाँ तक सही है? आप अपने व्यूज हमें जरूर दीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे।